हेलो एवरीवन, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम बैक टू इंट्यूटिव टैरोट 1111। कैसे हैं आप सब? जल्दी जल्दी से आज की एनर्जीज़ को पिक करते हैं, देखते हैं जर्नल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग में क्या एनर्जीज़ आपकी आज की आती हैं। लेट्स सी आपके रडार में कौन सा शख्स या कौन सा पर्सन आज आपके रडार में है। भाई कल की जो रीडिंग थी ना, बहुत ज़बरदस्त थी, बहुत ज़बरदस्त, बहुत पॉजिटिव और मुझे बहुत अच्छी लगी कल की रीडिंग। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं, जो भी बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हैं, अपने थर्ड आई चक्रा के साथ कनेक्टेड हैं, मुझे बड़ी खुशी हुई कल उनकी एनर्जीज़ को पिक करके। ये 2 कार्ड गिरे हैं, लेट्स सी। 6 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ सोर्ड्स। ओह लुक एट दिस, 6 ऑफ कप्स, 6 है ना? हाँ 6 ऑफ कप्स है। देखो 6 ऑफ कप्स की जो एनर्जी होती है ना, पास्ट चीज़ों को दिखाती है, ठीक है। जैसे कोई पास्ट का पर्सन। अब देखो 6 ऑफ कप्स के साथ कौन सा कार्ड गिरा है, ये ज़रा ध्यान से देखो। अब कोई मुझे ये ना बोले मुझे पास्ट वाला बंदा नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। वो मुझे नहीं कह रही कि आप उसको जाकर एकदम से मैसेज करो और उसके पास दौड़े दौड़े जाओ जिसके साथ आपका नो कांटेक्ट है या जो भी है, ये मैं नहीं बोल रही हूँ। मैं यहाँ पर जो 2 कार्ड गिरे हैं, मैं वो एनर्जीज पिक कर रही हूँ। तो यानी कि अभी भी वो इंसान वापस आना चाह रहा है। देखो 6 ऑफ कप्स और फिर साथ में अगर ये 9 ऑफ सोर्स नहीं गिरता ना साथ में, तब तो मैं बोल सकती थी कि कोई आपका पास्ट लाइफ का सोल कनेक्शन है किसी के साथ। सोल कनेक्शन इनके साथ भी हो सकता है क्योंकि सोलमेट्स हमारे बहुत होते हैं, ठीक है। ट्विन्स बहुत रेयर होते हैं, ट्विन सिर्फ आपका एक ही होता है, ट्विन्स बहुत सारे नहीं हो सकते। एक ही आपका वो जो एक है, एक ही टाइम पे आप इतने सारे ट्विन्स आपके हरगिज भी नहीं हो सकते। हाँ सोलमेट्स होते हैं, सोल कनेक्शन, हायर लेवल सोल कनेक्शन, एक इंटेंस कनेक्शन किसी के साथ फील होना, वो अलग बात है। देखो 9 ऑफ सोर्ड्स, ये कितना परेशान है, ये बंदा या बंदी कितना परेशान है कि ये रातों को उठ उठ के रो रहा है, या ये पर्सन जो है इसको ठीक से नींद ही नहीं आ रही, इसकी नींदें उड़ी हुई हैं एंड इसको वो लम्हे याद आते हैं जो इसने पास्ट में आपके साथ बिताए थे। 6 ऑफ कप्स, तो ये पहली एनर्जीज हमारी यहाँ पर निकली हैं। ज़रूरी नहीं है कि आगे के जो कार्ड्स हैं वो भी ऐसे ही निकले, लेकिन ये जो 2 कार्ड्स अभी इस वक्त मैं आपके सामने रख रही हूँ, आपके रडार में ये एनर्जीज हैं, इसीलिए ये एनर्जीज आई हैं। वो जो भी पर्सन है बहुत परेशान है आपको लेकर, बहुत मिसिंग एनर्जी है, आपसे दोबारा राब्ता करना चाहते हैं या चाहती हैं, जो भी है। लेकिन ये बात तो तय है कि बहुत टेंशन और एंजाइटी से गुजर रहे हैं ये पर्सन, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अब और कौन सा कार्ड आता है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस या फिर लिब्रा, जिमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं ये पर्सन। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरी एनर्जीज क्या आती हैं। मैंने कहा था एस ऑफ वॉन्ड्स, लुक एट दिस, एस ऑफ वॉन्ड्स। इसके साथ क्या, इसके साथ देखते हैं कौन सा कार्ड आता है। एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ कौन सा कार्ड आता है? अरे बाप रे, अच्छा 2 कार्ड आए हैं, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। फिर वही एनर्जी है। देखो 5 ऑफ कप्स, कितना ज़्यादा ये डिसअपॉइंटेड है पर्सन, ठीक है। कहीं ना कहीं से आपका सोशल मीडिया चेक करना, आपको ऑनलाइन देखना, ये पर्सन देखते हैं, आपको ऑनलाइन देखते हैं कहीं सोशल मीडिया, हो सकता है किसी फेक आईडी से देखते हो। हालांकि इस पर्सन के पास ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ की कमी दिख रही है, मुझे सब कुछ है। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में एक ऐसा इंसान दिखाया जाता है जो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड होता है, बहुत ज़्यादा, जबकि उसके आसपास तो सब कुछ होता है, फैमिली है, घर वाले हैं, पैसा है, काम है, एवरीथिंग, लेकिन वो फिर भी दुखी है। बॉटम में देखो 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। अरे बाप रे, असल सॉरी, अभी मैंने वीडियो बनाई थी कि वो मेरी मेमोरी फ़ोन की फुल हो गई। अब पता नहीं आप कहाँ तक आया कहाँ तक नहीं आया। चलो मैं यहीं से स्टार्ट करती हूँ। मैं आपको बॉटम की एनर्जी दिखा रही थी 2 ऑफ सोर्ड्स की, तो कार्ड गिर गए थे, फिर मैंने दोबारा कार्ड्स रखे तो 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे, जो कि कन्फ्यूजन को दिखाती है। ये पर्सन आपको लेकर, आपके बिहेवियर को लेकर, आपकी खामोशी को लेकर, वॉट एवर जो भी आपने इस पर्सन के साथ इसको ट्रीटमेंट दिया है, इन सारी चीज़ों को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान है और कन्फ्यूज्ड है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड है।
क्या हुआ, आप दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ है वो अचानक हुआ है, खामोशी हुई है, अचानक हुई है। नो कॉन्टेक्ट में गए हो, अचानक से गए हो। शायद आपने उस चीज़ को रियलाइज़ किया कि यहाँ पर अपना टाइम ज़ाया करने से बेहतर है कि मैं खुद पर ध्यान दूँ। तो जो भी हुआ अचानक हुआ। इस पर्सन के लिए शायद वो एक शॉकिंग था, शॉक से कम नहीं था कि आप ऐसा कर सकते हो। ऐसा इस इंसान को लगता था कि आप ऐसा कभी भी नहीं करोगे, आप उनसे कभी भी दूर नहीं जाओगे, चाहे वो आपको कितना भी अपने पीछे पीछे भगाएं। हाँ, कुछ लोग करते हैं ऐसा, क्योंकि उनको जब उनको पता चल जाता है ना कि आप पसंद करते हो या जो भी है, तो फिर वो ऐसा करते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स क्यों है? मैं एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज को पिक करना चाहूँगी, क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड्स मुझे लगता है कि कोई और भी है जो आपको लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट है, या फिर इसी इंसान की एनर्जी है, क्योंकि ये भी आपको लेकर पैशनेट तो बहुत ज़्यादा है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी भी आई है यहाँ पर। सो यहाँ पर हाँ, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, लुक एट दिस। अच्छा, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे आपका ये जो रूप है ना क्वीन ऑफ सोर्ड्स वाला, देख रहे हो, वाइट कलर का गाउन पहना हुआ है और यहाँ पर तलवार हाथ में पकड़ी हुई है, वाइट बर्ड्स हैं। यहाँ पर एक ये आउल है, जो बर्ड इनके हाथ में है ये आउल है, यानी कि वेरी इंट्यूटिव और बहुत ही एकदम तीखी पर्सनालिटी। एक ऐसी पर्सनालिटी जो अपने आप में बहुत एक तीखा बंदा, एक इमोशनल जो बंदा होता है ना, मतलब इमोशंस से उसका कोई वास्ता ही नहीं है। बहुत प्रैक्टिकल, या वक्त ने या फिर चीज़ों ने उसको प्रैक्टिकल बनाया है, और वो बड़े दिमाग से सोच रही है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, और वो कट ऑफ कर चुकी है हर उस चीज़ को, हर उस रिश्ते को जो उसको परेशान करता है, जो उसको वैल्यू नहीं करता, ठीक है। और आपका यही अदा, शायद आपकी यही अदा इस इंसान को आपको लेकर कंफ्यूज भी रखती है, पैशनेट भी रखती है और डिसअपॉइंटेड भी रखती है। यानी तीनों चीज़ें इस इंसान को आपके लिए फील होती है। जब भी आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, रोना धोना शुरू हो जाएंगे, रात को उठ के बैठ जाएंगे, बहुत ज़्यादा पैशनेट भी आपके बारे में फील करते हैं। आपकी ये वाली एनर्जीज इनको अच्छी भी लग रही है कि जैसे यार क्या बंदी है, मतलब ओके, इसने मुझे कट ऑफ कर दिया, इसको कोई परवाह ही नहीं है। वाह यार, लुक एट दिस 10 ऑफ पेंटिकल। ऐसा भी हो सकता है एस ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल, कि कोई और पर्सन है जो आपकी ये अदा देखकर आप पर फिदा हो चुके हैं। मतलब उनको देख ऐसा फील होता है यार क्या बंदी है ये, या क्या बंदा है। मतलब उसको पता है कि ये बंदा, अगर आप मेल भी हो तो उस बंदी को पता है कि यार ये बहुत तीखा बंदा है, बहुत प्रैक्टिकल है, ये इसको कोई ज़रूरत नहीं है कि ये किसी और से बात करेगा, ये मेरे लिए परफेक्ट है। फैमिली, 10 ऑफ पेंटिकल फैमिली को दिखाता है। मुझे ये भी दिख रहा है, अगर आप फीमेल हो तो ये मेल इस तरह से आपके बारे में सोचते हैं कि इसका तो भाई बाउंड्री बहुत ही हाई लेवल का है, जब मेरे से बात नहीं कर रही है तो औरों से क्या खा करती होगी। और ये आपको अपनी फैमिली से मिलवाना चाहते हैं, या ये आपको अपनी फैमिली से, द वर्ल्ड, हाँ लुक एट दिस, द वर्ल्ड, ये आपको अपनी फैमिली से मिलवाना चाहते हैं कि जो भी पर्सन है। पर ये देखते हैं कि कैसे मिलवाया जाए, आपसे थोड़ा डरते भी हैं। तो आपकी एनर्जीज में दो दो एनर्जीज आ रही हैं। ऐसा भी हो सकता है कि काफ़ी लोगों को आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी तरफ, क्योंकि आपकी एनर्जीज ही देख रहे हो कैसी एनर्जीज हैं। वाइट, एकदम क्लियर कट वाइट कलर आपने अभी इस वक्त पहना भी होगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे वाइट 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 बहुत दिख रहा है। वाइट शर्ट, वाइट क्लिप, वाइट सैंडल, किसी ने यहाँ पर वाइट मतलब वाइट बॉटल में किसी के पास कोई परफ्यूम है क्या, वो किसी ने अभी लगाया हुआ है। अब कब लगाया था वो नहीं अंदाज़ा, हो सकता है आपने रात को लगाया था या 2-4 घंटे पहले लगाया था, लेकिन वो बॉटल वाइट कलर की है। कमेंट्स में बताना मुझे अगर ये बात सही है तो। लेट्स सी, 2 ऑफ सोर्ड्स, फिर से 2 ऑफ सोर्ड्स, क्यों भाई 2 ऑफ सोर्ड्स के साथ कौन सी एनर्जी आती है? किंग ऑफ वॉन्ड्स। अगर आप इस पर्सन को कट ऑफ करते हो ना तो ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये मुझसे बात क्यों नहीं करती, या मुझे इस तरह से क्यों अवॉइड करती है, या अपने आप को कुछ ज़्यादा ही समझती है। मैं इतना ज़्यादा मतलब बंदा खूबसूरत, ब्यूटीफुल, जवान, लुक एट दिस, किंग ऑफ वॉन्ड्स में ऐसा हसीन बंदा, और ये मुझे देख भी नहीं रहा, या ये मुझे देख भी नहीं रही, क्या हाँ मैं, मतलब क्या बात है। यही चीज़ इस पर्सन को आपकी तरफ, मतलब होता है ना जैसे
इम्प्रेस कर रही है कि यार क्या बात है, मुझे देखा भी नहीं, हु आर यू, जो मुझे देखा भी नहीं, ऐसी एनर्जी है इस पर्सन की आपको लेकर। तो आपका बिहेवियर समटाइम इस पर्सन को कंफ्यूज कर देता है। और यही सेम एनर्जी आपके पास्ट के पर्सन की भी दिख रही है मुझे, कि कैसे मतलब कैसे तुम मुझे कैसे मतलब भूल सकते हो भाई, तुम तो मुझे मेरी इतनी तारीफ़ें करती थी, तुम तो मुझसे इतना ज़्यादा फिर वो सब क्या था, क्या झूठ था या फिर सच में था, या बहुत ही पक्के हो तुम ठीक है, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल ये आपके साथ कोलैब करना चाहते हैं, आपके साथ चीज़ों को फिक्स करना चाहते हैं। क्या 2 लोग हैं या 2 से ज़्यादा हैं? मैं एक बार क्लैरिटी ले लेती हूँ। क्या 2 लोग हैं या 2 से ज़्यादा हैं? प्लीज़ क्लियर कर दीजिए। क्या 2 लोग हैं या 2 से ज़्यादा हैं? 7 ऑफ सोर्ड्स एंड 2 लोग हैं या 2 से ज़्यादा हैं? मेरे ख्याल से ज़्यादा है। ओ वाओ, लवर्स, ओ माय गॉड, 2 ऑफ कप्स, लवर्स, ठीक है, और फिर 2 ऑफ कप्स। कुछ लोगों के लिए तो ये एक ही पर्सन है, ठीक है, जिसकी एनर्जीज मैं पिक कर रही हूँ। कुछ लोगों के लिए एक ही, जो आपका सोलमेट भी है, आपका मे भी हो सकता है आपका ट्विन भी हो। अगर आपका ट्विन है, आपको पता है, तो ये रीडिंग आपके साथ बहुत ज़्यादा मैच होगी। कुछ लोगों के लिए ये एक ही बंदा है, ठीक है, जिससे आप अब भागते हुए दिखाई दे रहे हो, यानी आप अब भागते हुए दिखाई दे रहे हो। और कुछ लोगों के लिए एक से ज़्यादा लोग हैं जिनसे अब आप पीछा छुड़ा रहे हो, भाई मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, मुझे ये सारी चीज़ें अब नहीं चाहिए, मैंने कोई प्यार नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए मुझे, बस मुझे जाने दो, मुझे अकेला रहना है। तो ये एनर्जीज पिक हो रही है, यानी कुछ लोगों के लिए तो ये सेम एक ही पर्सन है जिसकी एनर्जीज हम अब तक पिक करें, क्योंकि यहाँ पर लवर्स एंड 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, यानी आप दोनों इस वक्त सेपरेशन में हो, लेकिन लव आप एक दूसरे से करते हो, ठीक है, ये बात तो तय है, म्यूचुअल फीलिंग्स हैं। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर एक से ज़्यादा लोग हैं, और आप उनसे इस वक्त के लिए तो डील करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हो, जो कि आपकी अपनी मर्जी है, जाहिर सी बात है। हाँ देखो, क्वीन ऑफ पेंटिकल जो अपने पेंटिकल को हाथ में लिए, क्वीन ऑफ पेंटिकल देखो ना, अपने पेंटिकल को हाथ में लिए आराम से अकेली बैठी हुई है, सब कुछ है इसके पास, सारा सब कुछ है, अर्थ ग्राउंडेड है, पैसा वगैरह हर एक चीज़ है, वो अपनी एनर्जी के साथ खुश है अकेली, उसको किसी और की ज़रूरत फिलहाल नहीं है। ये क्या है, ये क्या है, ज़रा गौर से देखूं। ओह वाह, अच्छा ये बनी है छोटा सा, ये देखो बनी है छोटा सा। वाइट कलर बड़ा सिग्निफिकेंट है आज। ग्रे हेयर भी सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, क्योंकि दिल दुखा हुआ है ना, ये देखो 3 ऑफ सोर्ड्स। तो अब अकेले रहने में ही भलाई है, ऐसा आपको लगता है, तो किसी को भी चूज़ नहीं कर रहे हो। देखो ना, भाग रहे, भाई ये भाग रहे, मुझे नहीं चाहिए। अपना सोर्स हाथ में लिए, अपना वो जो पास्ट का पेन है वो अपने हाथ में लिए आगे बढ़े हो, मुझे नहीं चाहिए। और अगर ये आपका कोई पास्ट का पर्सन भी है, तो उसके साथ भी आपका बिहेवियर सेम ही है, क्योंकि उन्होंने भी आपका बड़ा दिल दुखाया है। तो अब आप दोबारा अपना दिल दुखने से खुद को बचा रहे हो, और इस कनेक्शन से खुद को दूर कर रहे हो, भाग रहे हो, जो कि आपका हक है, जाहिर सी बात है। एक इंसान बार बार तो किसी तकलीफ में नहीं पड़ सकता ना। अरे ये क्या, ये सामने आ गए थे, तो मैं इनको दोबारा शफल करूँगी। लेट्स सी यहाँ से क्या आता है आपके लिए। आज थोड़ी छोटी रीडिंग हो सकती है। एक तो मेरा वो जो है ना वो मेमोरी कम हुई, ख़त्म हो गई, फिर मैंने दोबारा से वो कट शट करके लगाया है। अब फिर इसको मैं एडिट भी करूँगी। और दूसरा कि आज मेरी पर्सनल सेशंस की बुकिंग भी है, तो मैं जल्दी जल्दी से ये रीडिंग करूँगी। नॉट टुडे, नॉट टुडे। हाँ बिल्कुल, आप मूड में नहीं हो, नहीं मुझे नहीं बात करनी किसी से, नो 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 नो, मूड ही नहीं है भाई। पैशन बहुत बहुत ज़्यादा लोगों को पैशन है आपकी तरफ, पैशनेट। कोई इंसान आपके साथ पैशनेट न्यू बिगिनिंग करना चाह रहा है, तो कोई आपको आपकी तरफ वैसे ही पैशनेट है, आपसे बात करना चाह रहा है, आपसे फ्लर्ट करना चाह रहा है। लेकिन आप इस वक्त किसी को भी, अगर ये रीडिंग में आपका एनर्जी ऐसी है ना कि नहीं मुझे नहीं बात करनी भाई, मुझे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ खुद पर ध्यान देना है, मुझे अपना पैसा कमाना है, राइट, तो ये रीडिंग आज की आपके लिए है। हाँ ये भी बता दूं कि और काफ़ी सारे लोग आपके रडार में हैं, आपकी एनर्जीज में हैं, वो भी दिख रहा है मुझे यहाँ पे। अब देखो जर्नल रीडिंग है। ओह माय गॉड, लुक एट दिस गर्ल विद अ स्नेक, बी केयरफुल। कोई आपसे जेलस भी है,
कोई आपसे जेलस भी है, जो शायद ये दिखाता है आपको कि आपका बहुत ही अच्छा फ्रेंड है या जो भी, बट एक्चुअली वो एक जेलस बंदा है। ऐसा भी हो सकता है कि ये जो आपके पास के पर्सन है और आपके दोनों के बीच में कोई ऐसा इंसान है जिसने मिसअंडरस्टैंडिंग करवाई हो, या वो आप दोनों को लेकर जेलस हो। तो देख लो कौन है ऐसा, आपको पता होगा, क्योंकि आपकी एनर्जी है, आपकी रीडिंग है, तो आपको बेहतर पता होगा कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। बट आप जो हो ना, वाओ, लुक एट दिस, ये जो बर्ड है ना, ये मुझे बहुत पसंद है। मतलब अपने ही एशेस से वो खुद को खुद रीबर्थ करता है, राइट। एक इसको क्या, ये ना ट्रांसफॉर्मेशन और चेंज है, ग्रोथ, ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज माइंड। आप अपना माइंड चेंज कर चुके हो, यू चेंज योर माइंड, इस इंसान की तरफ से या इस रिलेशनशिप की तरफ से। वो एक सॉन्ग भी है ना कि बिन तेरे कोई आस भी ना रही, इतने तरसे कि प्यास भी ना रही, वही वाली एनर्जी है। अब इतने तरस गए हैं कि प्यास ही नहीं बची है, तो वही एनर्जी है कि आप ये ना एक तिलिस्माती बर्ड होता है, राइट, कि जो अपनी ही एशेस से जो है वो दोबारा रीबर्थ, ट्रांसफॉर्म होता है। तो ये आपकी एनर्जीज है। तो ये जितने भी लोग हैं आपसे जेलस हो रहे हैं, उनको तो होना ही है ना, आपकी एनर्जीज भी तो काफ़ी हाई फाई हो लगी पड़ी हैं। एक कार्ड और लेंगे हम, उसके बाद हम रीडिंग को यहीं पर वाइंड अप करेंगे। फिर हम इसकी दोबारा एडिटिंग करेंगे, जो पहले वाली वीडियो है वो इसमें ऐड करेंगे। उसके बाद आप तक ये रीडिंग पहुंचेगी। द गोल्डन मिरर, सेल्फ अब्जॉर्व्ड, वन साइड रिलेशनशिप, लव बॉम्बिंग। आप ये इन चीज़ों से अब थक चुके हो। ये लव बॉम्बिंग, वन साइडेड रिलेशनशिप, नार्सिसिस्ट टाइप के जो कनेक्शंस हैं, नहीं चाहिए। अब आप आगे बढ़ रहे हो, वेरी गुड, ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज, हैप्पीनेस। और अपनी हैप्पीनेस, जैसे मैंने कहा ना कि ये जो क्वीन ऑफ पेंटिकल है, इसको अब अकेले रहने में कोई डर नहीं है, ठीक है। आप देख रहे हो अपना पेंटिकल अपने हाथ में थामा, अपना दिल, मतलब उसको अकेले रहने में अब कोई दिक्कत नहीं है, वो हील्ड हो चुकी है, वो अकेलेपन में भी खुश रहती है या खुश रहता है। ये एनर्जी है आपकी जो बहुत ब्यूटीफुल है। बट मैं आपको ये बता दूं कि कोई इंसान है जो वापस आना चाह रहा है, ये आपको कांटेक्ट करेंगे, कॉल मैसेज कर सकते हैं आपको अचानक से, अनएक्सपेक्टेडली, जब ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करेंगे या बर्दाश्त से बाहर हो जाएगी इनके वो बात आपकी याद, तो फिर ये आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि इस वक्त तो जैसा लग रहा है कि ये कंफ्यूज्ड है कि आपके बिहेवियर को लेकर। ये वही बंदे हैं या जो अपनी गलती को नहीं मानते हैं और आप पर सारे इल्ज़ाम थोप देते हैं, या विक्टिम प्ले करते हैं कि क्या हुआ, मैंने तो कुछ नहीं किया, अब क्या हुआ, मैं तो बहुत ही सीधी सादी या सीधा सादा, तुमने ही मसले पैदा किए या तुम्हारी वजह से ये हुआ वो हुआ। तो ये वो हैं लोग। खैर एनीवेज, आप अपने आप को इसी तरह रखें, क्योंकि ये पर्सन आपसे, कोई और भी अगर है जो आपकी रडार में है, आपकी एनर्जीज में है, ये भी आपसे फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। बल्कि अभी मुझे तो ऐसा फील हो रहा है कि आपको लेकर कोई और भी है जो बहुत ज़्यादा पैशनेट है, और आजकल अब वो आपके साथ फ्लर्टिंग करने की बड़ी कोशिशें कर रहा है। मुझे बताना कॉमेंट्स में अगर ऐसा है तो, ठीक है। सो अगर उसी पर्सन की एनर्जीज़ को लेकर चलें, न्यू पर्सन की अगर कोई, क्योंकि यहाँ पे है न्यू पर्सन, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। मैं कल फिर इनकी एनर्जीज पिक करूँगी, क्या ख्याल है आपका, मुझे कमेंट्स में बताना, उसी हिसाब से चलूँगी। और कमेंट्स में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा उसके ऊपर जो है वोट होने चाहिए। मैं वही रीडिंग करूँगी जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा उस कमेंट के ऊपर, उस रीडिंग के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा वोट होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग आके बोलेंगे हाँ जी हमें भी यही रीडिंग चाहिए, तो ही मैं रीडिंग करूँगी, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।